एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे आप सभी लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पीएचडी के अपडेट्स जो है वो लेकर आई हूँ, जो कि है वैकेंसीज निकली है 130 सीट्स आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में। ठीक है, तो इसमें डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। आपका लास्ट डेट कब है, क्या क्या क्राइटेरिया आपको जो है पूरा करना चाहिए, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या होगा, एप्लीकेशन फी कितना है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ठीक है, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऊपर से आपके वैकेंसी जो वहां पर देख सकते हो, फिजिक्स में 13 सीट्स, केमिस्ट्री में 20, लाइफ साइंस में 15, जियोलॉजी में 16, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 16, पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 12, मैथ्स में 11, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 और कंप्यूटर साइंस में 13। ठीक है, इसको आपको जो है अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो यू आर आपका SC ST और OBC के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग सीट्स जो है वो भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसका आपका जो है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड किया है, यानी कि JRF हो, यूजीसी द्वारा कंडक्ट किया हुआ या फिर CSIR द्वारा कंडक्ट किया हुआ हो, DBT, ICMR, ISSR, ठीक है, नेट हुआ हो, गेट क्वालिफाइड हो, तो वो व्यक्ति जो है वो आपके पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नेट क्वालिफाई हुआ हो या फिर पीएचडी ओनली कैटेगरी भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने DST इंस्पायर्ड फेलोशिप सिक्योर कर रखा हो, जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फेलोशिप स्पॉन्सर्ड फेलोशिप है, या फिर आपका जो है नेशनल स्टेट लेवल टीचर फेलोशिप होल्डर्स भी है, तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर दिया हुआ है, जैसे कि आपके फिजिक्स के लिए एमफिल कोर्स वर्क मास्टर डिग्री अलग अलग ब्रांचेस फिजिक्स के, ठीक है, आपके रिनाउंड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और 55% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी एज वेल एज PWD, कश्मीरी माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पीएचडी केमिस्ट्री में भी सेम है, बस ये कि मास्टर्स डिग्री आपके केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस जो है उसमें होना चाहिए। ऑलराइट, बाकी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। पीएचडी इन मैथमेटिक्स, इसमें भी यही है, मास्टर्स डिग्री जो है मैथ्स में होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सब सेम है। लाइफ साइंस में भी अलग अलग ब्रांचेस लाइफ साइंस का, उसमें मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लाइकवाइज जियोलॉजी में भी मास्टर्स डिग्री जियोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका जो है ME या फिर MTech डिग्री आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग कोई भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए 55% मार्क्स स्कोर के साथ, एंड देन 50% फॉर reserve category as well as PWD and Kashmiri migrants, कश्मीरी पंडित्स। ठीक है, जो कि आपके माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट दोनों में ही एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी सेम है। एंड देन कंप्यूटर साइंस में देख सकते हो, आपका कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, ये भी आपका करना है, और उसके साथ साथ 55% मार्क्स वाला कैटेगरी और 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सेम है। ठीक है, बस ये कि BTech MTech ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पर और भी चीजें दिया हुआ है कि अगर आपका सेमेस्टर 3 में है, यानी कि आप अगर सेमेस्टर 3 जो है वो क्वालिफाइड कर रखा हो, या फिर आप सेमेस्टर 4 में अभी अभी हो, MSc ME MTech MCA का, तब भी आप इंटरव्यू दे सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम लिखने के लिए आप बैठ सकते हो पीएचडी के लिए। ठीक है, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको एडमिशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम में बुलाया जाएगा, और फिर आप एकेडमिक ईयर 2026-2027 के लिए डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो पीएचडी प्रोग्राम में। ठीक है, ये भी मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, आपको रजिस्टर करना चाहिए पीएचडी एडमिशन के लिए समर रजिस्ट्रेशन पोर्टल,
यहाँ पर दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू जाकर कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है, वो मैंडेटरी है। और बाकी जो है आप समर पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली फॉर्म भरा जा सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर देखो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। 70% वेटेज जीआरएफ नेट और एलाइड क्वालिफिकेशन पीजी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट प्रपोजल पे देगा, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर दिखा रखा है। 70% के देखो यहाँ पर जीआरएफ, यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी एक्सेट्रा, ठीक है। जीआरएफ के लिए 50 मार्क्स, डीएसटी इंस्पायर्ड या फिर अदर फेलोशिप्स के लिए 45 मार्क्स, नेट के लिए, नेट पीएचडी ओनली कैटेगरी गेट, इसके लिए 40 मार्क्स, ठीक है। और उसके साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट को, एंट्रेंस के थ्रू अगर आप जाते हो तो सीधा 50% मार्क्स जो है वो आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। पीजी प्रोग्राम मार्क्स के अकॉर्डिंगली 80% के, अगर ज्यादा हो 80% से तो 10 मार्क्स, 60% से ज्यादा हो तो 8 मार्क्स, एंड 55% से ज्यादा हो, ठीक है, या फिर 60 के बीच में हो तो वो 6 मार्क्स। यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट प्रपोजल में 10 मार्क्स मिलेगा। प्रेजेंटेशन ऑन प्रपोज फील्ड ऑफ रिसर्च, आपका जो फील्ड ऑफ रिसर्च जिसमें करना चाह रहे हो उसका भी प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और आपके इंटरव्यू में 20 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज उस यूनिवर्सिटी का वो है, आपकी स्पेशलाइजेशन मेंशन किया हुआ है हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे देखो फिजिक्स में कंडेंस मैटर फिजिक्स थ्योरी, हाई एनर्जी फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, सॉफ्ट मैटर फिजिक्स, लाइकवाइज हर एक सब्जेक्ट के लिए भी आपका स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च प्रपोजल जो है आप बना लेना। ऑलराइट, अब इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। ये रजिस्ट्रेशन 6 फेब 2026 को शुरू किया है। लास्ट डेट 2 मार्च 2026 को रहने वाला है, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होगा वो आपका जो है बताया जाएगा 5 मार्च तक। एंड देन आपका जो है एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 5-6 मार्च 2026 तक जो है आपको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के कैंपस में ही होगा, और इंटरव्यू जो है वो 9th और 10th मार्च को होने वाला है। फिर उसके बाद जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो 12 मार्च तक पता चल जाएगा। फीस देख तो, फीस का यहाँ पर ये सीन है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, और आपका इवन रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी जो है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी उसके लिए भी 500, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के 100, ठीक है। और बाकी ये डेट्स तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी लोगों को पूरा डिटेल जानकारी मिल गया होगा, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए और भी सेशंस लेते आऊंगी। और अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करना है एमपी सेट के लिए, तो पेपर 1 के क्लास का जो टाइमिंग है वो है 11 बजे, ठीक है। और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आपका डेली बेसिस पर 5 बजे मैं क्लासेस लेकर आ रही हूँ, तो इसलिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।